तक में हमारे साथ खास मेहमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब जुड़ रहे हैं। बघेल साहब, आज तक में स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। बघेल साहब का दिनचर्या काफी बिजी रहता है, कभी इस प्रदेश में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में, हमेशा लगातार दौरों पर होते हैं। आप बहुत बिजी रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया बघेल साहब। पर दरअसल मसला भी बेहद गंभीर है। छत्तीसगढ़, रायपुर और धर्म संसद सुर्खियों में है और एक दिन बीत गया है, कार्रवाई, आपने एफआईआर तो हुई है पर कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। टीम निकली हुई है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। क्या एफआईआर दबाव में और खाना पूर्ति के लिए हुई? क्योंकि धारा 505(2) और 294 के तहत मामला तो दर्ज किया गया है, पर कालीचरण महंत के खिलाफ किया गया है, बाकी ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं बघेल साहब? देखिए, विवेचना में सारी बातें आएगी और पुलिस विवेचना में मतलब पहले ही एफआईआर में सारी धाराएं नहीं लग जाती, विवेचना में लिया गया है और विवेचना में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात को विश्वास में दिलाता हूं जी। क्योंकि मसला दरअसल सिर्फ रायपुर का नहीं है। अभी हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी वो भी सुर्खियों में थी और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जो आयोजक है, अगर बात करें महंत रामसुंदर दास की, तो वो उनको कैबिनेट रैंक मिली हुई है, कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है। तो ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि कांग्रेस के संरक्षण में इस धर्म संसद को इजाजत दी गई और इस तरह से वैमनस्य फैलाने की इजाजत कांग्रेस के संरक्षण में दी गई, कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी में। क्या कहेंगे? देखिए मौसमी जी, ये जो धर्म संसद का आयोजन किया गया, तो आयोजकों ने न केवल महंत रामसुंदर दास को संरक्षक बनाया, बल्कि यहाँ रायपुर के अन्य विधायक हैं उसको भी संरक्षक बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उसको भी संरक्षक बनाया गया, यहाँ के जो पार्षद हैं उनको भी उसमें आयोजकों में शामिल किया गया। तो ये क्योंकि सनातन धर्म के बारे में चर्चा होगी तो स्वाभाविक रूप से सब लोग इसकी सहमति दे दी। देशद्रोह का मुकदमा क्या दर्ज किया जाएगा? क्योंकि ये भी मांगे उठ रही हैं, क्योंकि देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां हुई, इस तरह की गालियां निकाली गई, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, तो देशद्रोह का मुकदमा क्या दर्ज होना चाहिए? वो मौसमी जी, जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये मुनासिब नहीं है। और वो संत का चोला पहना हुआ था, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, उससे तो कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन यदि कोई गुंडे बदमाश इस प्रकार से यदि वस्त्र धारण कर ले और इस प्रकार, तो उसे साधु तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो किया गया तो उसके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होगी ही। आपने जिक्र किया कि दुरुपयोग हो रहा है इस तरह के मंचों का। क्या चुनाव है 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी भी हैं, चुनाव प्रभारी, तो क्या चुनावी मौसम को देखते हुए आप कह रहे हैं कि ये साजिश हो रही है एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की, चाहे वो हरिद्वार हो या रायपुर? बिल्कुल, ये सीरीज तो चल रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके पहले भी धर्मांतरण को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर बहुत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है और अभी जो उपचुनाव हुए उसमें मुंह की खानी पड़ी। और रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके वार्ड से भी वो चुनाव हारे जहां उपचुनाव हो रहे थे। तो यहाँ की जनता ने बिल्कुल इनको दरकिनार कर दिया और 15 जो चुनाव हुए उसमें से 14 ये लोग बुरी तरह हारे। तो जनता ने जवाब दे दिया, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई चीज नहीं चलती। ये शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ भाईचारा और प्रेम और सौहार्द का वातावरण है। इस यहाँ के वातावरण में जहर घोलने की जो कोशिश करेगी जनता बर्दाश्त नहीं करती। और